स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो ट्राइंगल चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना, ट्राइंगल जो चैप्टर नंबर 6 है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। सुनो ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। ट्राइंगल जो 6 नंबर चैप्टर है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। क्या है, सबसे पहले ट्राइंगल में जो चैप्टर लिखा हुआ है ट्राइंगल, मगर उसके पहले हम लोग को कुछ वर्ड जानना है। सिमिलर, दो वर्ड होता है, एक सिमिलर होता है और कॉन्ग्रुएंट होता है। लास्ट टाइम भी हम लोग बात किए थे और फिर से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हम लोग को 6.1 सॉल्व करना है आज को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लास्ट डे कुछ भी हम लोग सॉल्व कर दिए थे, वैसे नहीं करना है, आज को प्रॉपर मैनर से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। सुनो ध्यान से, 6.1 जानने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड जानना जरूरी है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि सेम साइज और सेम लेंथ का होगा, सेम शेप का होगा। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट का मतलब, रूही का क्लियर हो रहा है? दो वर्ड आता है जो कि क्लास 9 में आप लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सीख चुके थे कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जा सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप भी, आकार भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, लेंथ वगैरह जब मापा जाएगा वो भी सेम होगा, एवरीथिंग सेम होगा। किसी भी दो ट्रायंगल का सब कुछ समान होता है ना, तब जाकर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। और हिंदी में बहुत अच्छा है, सर्वांग सम। हिंदी में जो वर्ड है ना, गजब का मजेदार वर्ड है, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सारा अंग समान हो। हिंदी में जब संधि विच्छेद बोल के हम लोग जब टीचर, हाँ हिंदी में जब हम लोग के टीचर पढ़ाते थे, जब हम हिंदी में पढ़े हुए थे, इसको हिंदी में बोलते सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सारा अंग जो होगा, सर्वांग मतलब सब अंग समान होगा, सारा का सारा अंग जो होगा, सारा का सारा जो भुजा होगा, सारा का सारा जो साइड होगा वो समान होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वांग सम, मतलब कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का वर्ड को हम संधि विच्छेद तो कर नहीं सकते, मगर हिंदी का जो वर्ड है ना उसको यदि ब्रेक किया जाए ना तो पूरा स्टेटमेंट क्लियर कर देता है वो। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब, हाँ हिंदी में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। समझ में आ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ, और उसका सर्वांग सम मतलब होता है सर्व अंग समान। सर्व अंग समान मतलब हर एक साइड जो होगा इक्वल होगा, देखने में समान होगा, उसका मीडियन सेम होगा, इन सेंटर, आउट सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड सब समान होगा, सब एक जैसा होगा, इसीलिए उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है, सर्वांग सम बोला जाता है। समझ में आ रहे ना? सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब एवरीथिंग विल बी सेम, सेम साइज का होगा, सेम आकार का होगा। समझ में आ रहे रूही का क्या बोल रहे हैं हम? हाँ एकदम क्लियर होना चाहिए। उज्जवल, तो ये हम लोग पहचान सकते थे किसमें, क्लास 9 में पहचानते थे। और ये सर्वांग सम पहचानने का कोई तरीका होता था, जैसे मान लेते हैं हम और मेरे भैया, हम बोलेंगे ये मेरा भैया है, तो हम लोग कैसे करेंगे कि भाई भाई है, तुम कैसे समझोगे? तुम तो बोलोगे कि नहीं, हाँ बस सीधी सी बात है भाई, डीएनए टेस्ट करवाओगे। मेरा और मम्मी पापा, मेरा मम्मी पापा दोनों का डीएनए में मिलेगा, जीन मिलेगा ही। उसी टाइप से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या क्या रूल लगा देते थे, साइड रूल लगा देते थे, ठीक है ना, साइड एंगल साइड रूल लगा देते थे, ऐसा कुछ रूल लगा देते थे जिस रूल के जरिए हम बता देते कि ये दो ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, करते थे ना। तो क्लास 9 में ये पढ़े थे रूही, क्या समझ में आ रहे ना? हाँ, तो हम लोग को क्लास 10 में क्या पढ़ना है? क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है सिमिलर। सिमिलर मतलब एक जैसा मगर एक ही नहीं। सिमिलर का मतलब, सिमिलर का मतलब एक जैसा होगा, एक जैसा होगा मगर एक नहीं होगा। एक जैसा मतलब देखने में एक जैसा होगा। मतलब मान लेते हैं कि हम अपना इमेज लेकर आ गए, फोटो खिंचवाए डीएसएलआर से, वो वाला फोटो लेकर आ गए, देखने में एक जैसा है मगर एक नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहे ना? इसको क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज द कॉन्ग्रुएंट। कलर अलग है, कलर से लेना देना नहीं है अपने को भाई, कलर से लेना देना नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट है। सेम ब्रांड का है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सेम ब्रांड, उसके बाद सेम साइज का है, सिलिंड्रिकल जो शेप है वो भी सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। मगर मेरा एक फोटो ला दिया जाए तुम्हारे सामने, ठीक है ना, एक और इमेज लाया जाए, जैसे यहां पे और वहां पे दो इमेज बन रहा है, ठीक है ना, तो यहां पे जो बन रहा है इसका थोड़ा सा साइज बड़ा है, उसका जो साइज है छोटा सा छोटा है, ठीक है ना, तो ये दोनों जो इमेज होगा वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना?
एक ताजमहल का फोटो है, एक ताजमहल का फोटो है, ठीक है, और एक ताजमहल ही है, दैट वन इज द सिमिलर। एक जैसा है, देखने में एक ही जैसा है, मगर एक शेप का है क्या, एक लेंथ का है क्या, नहीं है। सिमिलर समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे सो? हाँ, तो सिमिलर हम लोग को समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग बात करते, देखो सुनो ध्यान से, ये एक सर्कल है, दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा क्या? थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा रुक, इंक डाल लेते, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक, थोड़ा सा रुक। चलो देखो बात कर लेते हैं। तो यहां पे एक बड़ा सा सर्कल ले रहे हैं और एक छोटा सा सर्कल ले रहे हैं, सुनना ध्यान से, एक बड़ा सा सर्कल, एक छोटा सा सर्कल, दोनों सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, नहीं, एक जैसा है मगर एक नहीं है, सिमिलर है भाई, दोनों सर्कल क्या है, सिमिलर है। एक बड़ा सर्कल, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये सिमिलर है, एक जैसा है मगर एक ही नहीं है, एक ही रहता, एक जैसा रहता, शेप, आकार, एवरीथिंग सेम रहता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? सिमिलर है ये, इसका 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, ये कितना, 2 सेंटीमीटर करके। अच्छा देखना, ध्यान से देखना, अब बता, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्या होगा, बता जल्दी बता, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का मतलब समझ में आ गया ना, करना क्या है सो। चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ छोटा सा एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज कितना कितना जल्दी बता, 6.1 हाँ, तो वही तो बात करते, कुछ नहीं है इसलिए तो बात करते हैं, कुछ नहीं में बहुत कुछ होता है। जब तुम्हारे पास मैसेज आता होगा ना और बोल देता है कोई कुछ नहीं है, दैट मीन समझ लेना उसके अंदर में बहुत कुछ है, छोटा सा चीज़ है बाबू, यही सब एमसीक्यू में आ जाएगा ना, और नहीं कर पाओगे, एक नंबर बेमतलब का चला जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का 1 छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। ऑल सर्कल आर, जितने भी सारे सर्कल हैं, जितने भी सारे सर्कल है, ऑल सर्कल आर, ऑप्शन 2 दिया हुआ है, एक कॉन्ग्रुएंट और एक सिमिलर, तो ऑप्शन क्या होगा, सिमिलर। अब कोई बोल रहा है सिमिलर चैप्टर पढ़ा रहे हो तो सिमिलर ही होगा ना, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना होगा, है कि नहीं। मगर क्यों, क्योंकि जितने भी सारे सर्कल लो, सब देखने में एक ही जैसा होता है, भले ही रेडियस उसका अलग होगा तो सरकमफेरेंस भी अलग होगा, है ना, समझ में आ रही कि नहीं, पेरीमीटर अलग होगा, रेडियस अलग होगा, मगर देखने में सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही जैसा होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर आर, जितने भी सारे स्क्वायर है, जितने भी सारे स्क्वायर है, ऑल स्क्वायर, थोड़ा सा चुपचाप रहो, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, जितने भी सारे स्क्वायर है सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि हम 10 सेंटीमीटर का कोई स्क्वायर ले रहे हैं, कोई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले रहा है, तो जितने भी सारे स्क्वायर है उसका जो होगा शेप देखने में एक ही जैसा होगा, दैट वन इज व्हाट, सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जो कि सिमिलर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, बताओ। इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा कि मान लेते हैं कि कोई बोल रहा है कि नहीं हम ये दो साइड को हम इक्वल ले रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं हम इस दो साइड को इक्वल ले रहे हैं, ठीक है ना। मगर आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्राइंगल लेने से क्या होगा, तीनों साइड समान होगा, और तीनों साइड समान होने के साथ साथ तीनों साइड का एंगल क्या होगा, समान होगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल लेने से सिमिलर होगा।
ठीक है ना। जितने भी सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर तभी हम कर पाएंगे उस दो ट्रायंगल का जब ऑप्शन मेरे को दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे पूरा टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड आर सिमिलर। ठीक है ना। बोल रहे दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन का सेम नंबर ऑफ साइड है, एक ही जैसा साइड है, मतलब एक में 3 है तो दूसरे में 3, 4 है तो 4। पॉलीगन समझ में आ रहा है ना, 3 साइड 4 साइड, पॉलीगन मतलब 3 साइड 4 साइड, ये सबसे बना हुआ जो रहता है, घिरा हुआ जो पार्ट रहता है, जो फिगर रहता है ना, जिसको हम लोग रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे के सारे पॉलीगन है। बोले दो पॉलीगन को लो जिसका नंबर ऑफ साइड क्या सेम होगा, नंबर ऑफ साइड सेम है और सिमिलर है। ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और अनइक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और अनइक्वल। हेलो सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछ लूं? अभी क्वेश्चन तो मत पूछ, हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उस पर तो बात कर भाई। सर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, क्या होता है? अरे पॉलीगन का मतलब होता है मेरे भाई त्रिभुज, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, जितने भी सारे होते हैं जो घिरा हुआ जो शेप होता है, ठीक है ना, जो घिरा हुआ शेप है उसको पॉलीगन बोलते हैं। ये पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ठीक है ना, ये भी पॉलीगन है, बेंजीन, सारे के सारे पॉलीगन है। समझ में आया? सर वो बोले नहीं टेट्रागन, हेक्सागन। हाँ हाँ, तो वो टेट्रागन मतलब होता है जिसका 4 साइड होता है उसको टेट्रा बोलते हैं, मगर टेट्रा नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। पेंटागन मतलब जिसका 5 साइड होता है उसको पेंटागन बोलते हैं। हेक्सागन मतलब जिस पॉलीगन का 6 साइड होगा उसको हेक्सागन बोलेंगे। ऑक्टागन जिसका 8 होगा उसको ऑक्टागन बोलेंगे। डेकागन जिसका 10 होगा। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब आते इस पे बात करते। बोल रहा है कि जितने भी सारे पॉलीगन हैं, यदि कोई 2 पॉलीगन लेते हैं, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन छोटा सा है मगर समझने लायक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कोई भी 2 पॉलीगन लो मगर सेम साइज का होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। ठीक है ना, सेम साइज नहीं, सेम साइड का मतलब नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा। मान लेते एक ट्राइंगल नहीं है, दूसरा भी क्या ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं स्क्वायर लिए तो दूसरा भी क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? एक सर्कल ले रहे हैं या जो भी एक रेक्टेंगल ले रहे हैं तो दूसरा भी क्या ले रहे हैं, रेक्टेंगल ही ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉलीगन है सारे के सारे। अब देखो हो क्या रहा है, सो क्या इस साइड के साथ मान लेते ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सुनना ध्यान से, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका 10 सेंटीमीटर करके प्रत्येक का लेंथ है, इसका 5 सेंटीमीटर का प्रत्येक का लेंथ है। मगर ये दोनों सिमिलर है या नहीं है, मेरे को बताओ। सिमिलर है? सिमिलर है। ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों सिमिलर है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका बताइए, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो खासियत क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये भी कितना होगा, 60 का, है ना। तो ये भी कितना होगा बताइए, ये भी 60 करके होगा ना, ये क्योंकि ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। समझ में आ रही क्या बोल रहे? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहे ना? साइड क्या होगा, ये साइड क्या इक्वल है? नहीं, साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम बोलना यही चाह रहे हैं कि भाई जब सिमिलर होता है ना, कोई भी पॉलीगन जब सिमिलर होता है ना और सेम साइड का होता है, जितना नंबर ऑफ साइड इसका है उतना ही नंबर ऑफ साइड इसका है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, लेंथ इक्वल नहीं हो सकता है। देखो ये 10 का है, कोई जरूरी नहीं, ये 2 का भी हो सकता है, ये 3 का भी हो सकता है, ये 15 का भी हो सकता है। साइड कुछ भी रहे, लेंथ कुछ भी रहे, साइड का जो लेंथ है वो कुछ भी रहे, मगर साइड से बना हुआ जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही खासियत है सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी जो बनाता है ना फिगर को, 2 फिगर या 3 फिगर जो भी हो, सिमिलरिटी जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है,
ये मान लेते 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, हर एक साइड 6 सेंटीमीटर का, और ये जो है हर एक साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, मगर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सा है ना वो इक्वल है। इसका 90 90 90 90 करके ये भी 90 90 90 करके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये समझ में आया, ये भी 90 90 करके होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, मान लेते ये दिस वन। तो सिमिलर फिगर जो होता है ना उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सार क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दिमाग में ये ढुका लो कि कोई भी दो सिमिलर फिगर है या कोई भी दो सिमिलर पॉलीगन है सेम नंबर ऑफ साइड का, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे, एंगल इक्वल ही होना है। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस पे आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं क्या बोल रहा है। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, कब होगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होंगे तब, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, पूरा देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां पे होता है इक्वल और प्रोपोर्शनल में। अब ये मत पूछ देना कि इक्वल क्या होता है प्रोपोर्शनल क्या होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सबके पास बुक है ना, देख रहे हो ना 6.1 एक्सरसाइज। स्टेटमेंट नंबर जो 1 का जो 4 है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर फिल इन द ब्लैंक में इक्वल होगा। नेक्स्ट उसी में बी है, देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल और इन रेशियो में होगा। इक्वल नहीं होगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसलिए क्या होगा वहां पे? प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहे ना, मतलब रेशियो देखा जाए तो सेम होगा। ये प्रोपोर्शनल क्या हो रहा है अभी मैं बता रहा हूं। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया? हेलो, हाँ ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे जो बोल रहा है मेरे को, क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनल का मतलब है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो रहा है वो समझना। प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो रहा है बाबू कि जब ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस साइड के साथ इस साइड का जब रेशियो निकाला जाएगा, ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर करके, ये भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर करके, तो ये कितना इक्विलैटरल ट्रायंगल है? ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब सुन ले जान ध्यान से, हम ए बी के साथ ए बी बाई एक्स वाई करते हैं, ए बी बाई एक्स वाई का रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी निकालते हैं, कितना मिलेगा बताना। तो 10/5 मतलब कितना? 2/1 है या ना। उसी टाइप से हम बी सी बाई वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, तो ये 10 फिर से 5 मतलब फिर से 2/1 का वैल्यू आ रहा है। और फिर से हम ए सी बाई एक्स जेड का बात करते हैं, तो ए सी का वैल्यू 10 और यहाँ पे एक्स जेड का वैल्यू कितना हो गया? 5, फिर से कितना होगा? 2/1। तो रेशियो जो निकल रहा है ना, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो निकाला जाता है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, वो क्या होता है? इक्वल होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। समझे क्या बोल रहे? सो क्लियर है? तो किसी भी दो पॉलीगन का दिमाग में ढुका ले ये कि किसी भी दो पॉलीगन का सेम नंबर ऑफ साइड हो तो क्या होगा उसमें? उसका जो सिमिलर होगा, सिमिलरिटी कैसे होगा? एंगल्स आर इक्वल होंगे और क्रॉसपॉन्डिंग साइड आर इन रेशियो में होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। समझ में आ गया? अयन, रुहिका, उज्जवल, तुषार, क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट आ जाते कुछ और क्वेश्चन है। बोल रहे गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। अरे यार बहुत फिगर दे दिए, दे देना ये सब। नॉन सिमिलर फिगर दे देना, नॉन सिमिलर फिगर का भी इसी टाइप से दे देना, कुछ भी दे देना यार। मान लेते हैं स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल दे देना, ठीक है ना, और ट्राइंगल के साथ सर्कल दे देना, तो नॉन सिमिलर हो गया कि नहीं? सिमिलर निकाल पाओगे क्या? हाँ, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बोला स्टेट, नेक्स्ट 2 हो गया ना, 2 नंबर 6.1 का 2 नंबर क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.1 का 3 नंबर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। देखो वहां पे दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर होगा या नहीं होगा। एक दिया हुआ है रोम्बस और दूसरा क्या दिया हुआ? सुनो ध्यान से, एक दिया हुआ है रोम्बस और दूसरा क्या दिया हुआ? स्क्वायर दिया हुआ। चलो जल्दी से बताओ
क्या ये सिमिलर होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताओ। एक स्क्वायर है, एक रोम्बस है। रुई का एक रोम्बस बनाओ, रुई का एक रोम्बस बनाओ जिसका हर एक साइड का जो लेंथ है वो 1.5 करके है, और एक स्क्वायर बनाओ जिसका हर एक साइड 3 सेंटीमीटर करके है। क्या ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, ये बताना है। इतना सारा चीज हम बताएं, चिल्ला चिल्ला के जल्दी से बता दे कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। होगा सिमिलर? कैसे सिमिलर होगा? एंगल इक्वल होता है क्या? रोम्बस का जो साइड का एंगल है वो कितना डिग्री? 90 करके है हर एक साइड का। जल्दी बता। इक्वल नहीं है? श्योर इक्वल नहीं है? क्यों नहीं है रे? क्यों नहीं है? सर उसका सर 90 डिग्री सर कहीं और बनता है, रोम्बस का सर मिडिल में बनता है। मिडिल में नहीं बनता है मेरे भाई, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करता है ना, वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, दूसरा चीज सुनो, रेशियो जब निकालोगे, साइड का रेशियो जब निकालोगे वो तो निकल जाएगा। ठीक है, साइड का जब सिमिलर नहीं है मेरे भाई, सिमिलर नहीं होगा आयन, सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा। एक रोम्बस है, दूसरा स्क्वायर है। सबसे पहले शेप तो सेम ही नहीं है। सिमिलर का पहला कंडीशन हम बताए थे, शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों पॉलीगन है। ठीक है, दोनों पॉलीगन है, हम मान लिए। दोनों का 4 साइड का पॉलीगन है। ठीक है, वो भी मान लिए। शेप सेम नहीं है। शेप जब सेम ही नहीं है तो नहीं, उसका एंगल जो है ना वही सेम नहीं निकलेगा मेरा। समझ में आ रहा है? एक रोम्बस है जिसका साइड का आपस का जो क्रॉसपॉन्डिंग जो होता है, एडजेसेंट साइड का जो एंगल है वो नहीं पता कि कितना का एंगल बना है। हाँ, ये पता होता है कि उसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो उससे हमको लेना देना नहीं है। मगर जो स्क्वायर है उसका जो क्रॉस एडजेसेंट साइड्स है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एडजेसेंट साइड मतलब जो सटा हुआ भुजा है, इसके साथ ये वाला भुजा, ये 90 डिग्री का बनाता है। इसीलिए वो क्या है? जल्दी बताओ क्या होगा? भले ही इसका देखो 2 चीज होना चाहिए आपका, जब एंगल सिमिलर हो रहा है ना तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। मगर इसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड का क्या हो रहा है? केवल क्रॉसपॉन्डिंग साइड का आपका रेशियो सेम मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो दिखाया जाए तो सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5 करके कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड का 3 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है और रोम्बस का 1.5 सेंटीमीटर करके दिया हुआ है। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, प्रोपोर्शनलिटी निकालेंगे, तो वो तो ठीक है, मिल जाएगा, इक्वल मिलेगा। मगर एंगल क्या इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए सिमिलर नहीं बोलेंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? एक्सरसाइज ये वाला खत्म हो गया। चलो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ।